नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसएससी आप लोगों के लिए जब कमीशन है वो वापस ला के देने वाला है। मतलब एंड ऑफ द डे क्या आप लोगों को कमीशन मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला है। लॉजिकल तरीके से, लीगल तरीके से आप लोग इस वीडियो में हम इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, प्लस कंक्लूजन निकालेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। मैं हमेशा से आप लोगों के लिए यही करता आ रहा हूँ कई सालों से कि हर चीज़ मैंने आप लोगों को एडवांस में बताया, हर चीज़ आप लोगों को, आप लोग फंसने से पहले ही आप लोगों को मैंने आगाह किया। तो जो मेरी बातों को समझे, कि जो मेरा साथ दिया, तो डेफिनेटली वो लोग बच भी गए हैं। मैंने आप लोगों को कितना बार बोला था कि भैया प्लीज़ ये जितने जीरो टीम फाउंडर्स वाले हैं वो कनेक्ट परचेज मत करो, इसके पास कोई ट्रैफिक नहीं है। तो मतलब मेरे को याद है कि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने कैसे करके वो वीडियो बनाया था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि उसके बीच में मैं कोई वीडियो बना भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि इन्होंने लॉन्च कर दिया अचानक, मुझे अभी भी याद है कि मैंने जैसे तैसे टाइम निकाल के आपको जल्दी में वो वीडियो बना के दिया था। क्लियरली आप लोगों को बोला था कि प्लीज़ मत खरीदो। उसके बाद मैंने खुद भी बोला था कि बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है। तो अगर जिनको नहीं, मतलब जिनको ये लग रहा है कि कहीं छूट ना जाए, क्योंकि देखो एज ए इंसान मैं समझ सकता हूँ, आप लोग बहुत लोग फंस चुके थे, तो आप लोग ने ये सोचा कि यार इतने चले गए, चलो पे करके देख लेता हूँ, क्या पता कमीशन मिल जाए, क्या पता इससे बोनस मिल जाए। तो उन लोगों के लिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा इंतजार कर लो लोगों की, भैया किसी को कमीशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मिल जाता है तो ऐश दोबारा मौका देगा। ऐसा तो है नहीं कि ना कि 1 लाख लोगों से बस लेके उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं था। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करने के लिए बोला कि जो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा इंतजार करो, किसी 1-2 बंदे को कमीशन आ रहा है बोल के देख लो, उसके बाद वो कनेक्ट खरीदो। लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं माना। तो चलो अब ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब कम से कम ये जो एडवांस में बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को भी समझो। कम से कम अब तो जाके मेरी बात मान लो। अंधभक्तों को गोली मारो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो जो हुआ मैं बहुत खुश हूँ। उनकी पुंगी और बजनी चाहिए, अंधभक्तों की। मज़ा आ रहा है मुझे उनका जो ये सिचुएशन है ना, अभी तो समझ नहीं आ रहा है उनको अभी भी, और 4-5 महीना वेट कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े होंगे। ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा अंधभक्तों के लिए। तो चलो पहले उस पर आ जाते हैं कि देखो आप लोगों को कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ क्या चीज़ होने जा रहा है ना, क्या चीज़ एक्चुअल चल रहा है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। दोबारा सुनिए कि पहले करंट सिचुएशन को समझ लेते कि ऐश की कहानी क्या है। ऐश का कहना है कि 52 मिलियन जो है आपका सीज़ कर दिया गया है। मतलब पैसे जो आप लोगों ने ओ कनेक्ट खरीदने के लिए जो भेजा था, तो वो क्या हुआ कि दुबई के लोगों ने उसको घोटाला कर दिया, ज़्यादातर मतलब पैसे इधर उधर कर दिए, खा लिए। लेकिन 52 मिलियन बच गए। क्यों? क्योंकि उसको जो सेंट्रल बैंक ऑफ दुबई है उसने सीज़ कर लिया था। तो ऐश का यही कहना था कि भाई 52 मिलियन जो सीज़ हुआ वो भी अगर हमें मिल जाता है तो भैया उसमें से सैलरी का काम भी निपट जाएगा जिनको हमने तनख्वाह नहीं दिया, प्लस आपका 30 मिलियन का जो आपका कमीशन है वो भी हम बांट देंगे। भैया एक तो 30 मिलियन का जो कमीशन है 250 करोड़ बन रहा है, उसकी कहानी तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया है। इतना हज़ारों करोड़ों लूटने के बाद 250 करोड़ बांटने जा रहा है ये फ्रॉड इंसान, और उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं क्लीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं मुझे ठगा गया है। मतलब तुमने इतना 1000 करोड़ लेके बस 250 करोड़ बांटने जा रहे हो, शर्म आ रहा है ऐश खुद। अरे भाई 250 करोड़ ही तुमको बांटना था। वो तो तुमने जो 9-9 हज़ार करके उसमें तुमने भी कितने 14 मिलियन लोग बोलते हो, तो 14 मिलियन फाउंडर्स बोलते, सॉरी 1.4 मिलियन, जो 14 लाख फाउंडर्स बोलते हो, तो 14 लाख फाउंडर के हिसाब से तो भैया मतलब कितना 1100-1200 करोड़ तो उसी में बन रहा है। तो उसमें से देते थे 250 करोड़ ही देना था तो तुमको, तो दोबारा इतना पैसा लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सबको पता है, मुझे तो पता ही है भैया क्या कहानी इसका चल रहा है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें वो ये बोल रहा है कि भैया ये पैसे बहुत थे सैलरी और कमीशन बांटने के लिए। मतलब तुमने 1000-1200 करोड़ पहले से लेने के बाद, उसके बाद तुम मतलब फाउंडर्स को जो बेचारे वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका तनख्वाह देने का भी इंतज़ाम किससे कर रहे थे? दोबारा आप लोगों से पैसे लेके कर रहे थे। वाह भैया वाह, ऐश ज़बरदस्त इंसान है। और आज के दिन में ऐश का ये कहना है कि भैया ये एसएससी बहुत पावरफुल है, बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, ये हमको पैसे रिकवर करके देगा। कुछ महीनों पहले बोल रहा था एसएससी भगवान ही हमें रोक सकता है, एसएससी हमें नहीं रोक सकता। और आज के दिन क्या कर रहा है, वो सेटलमेंट कर रहा है और बोला एसएससी बहुत पावरफुल है। तो चलो इसकी बात तो समझ गए। इसका बात ये कहना है कि भैया मतलब ये मोटा मोटा ये बोल रहा है कि मैं आपको कमीशन नहीं दे सकता, एसएससी काम कर रहा है, एसएससी रिकवर करके दे देगा, तो कहीं ना कहीं हम आपको वापस कर देंगे। तो सबसे पहला मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, लीगल सच्चाई आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया
इस बकलोल की बातों पे मत आओ। एसईसी का काम क्या है पहले समझो। एसईसी का काम होता है यूएस इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी फ्रॉड अगर होता है तो एक्शन लेना। तो ऐश ने जो कलेक्ट किए हैं जो पैसे हैं, अगर मान लो दुबई में भी पहुंच गया है, दुबई में भी फ्रॉड करके अगर पैसा गया है, यूएस का पैसा गया है, तो डेफिनेटली एसईसी क्या करेगा, उसके पीछे पड़ेगा। लेकिन वो ऐसे ही नहीं पड़ेगा, वो तब पड़ेगा भैया जब वो फिर से केस फाइल करेगा। जैसे ऐश पे केस फाइल किया था ना, अपने ही देश के बंदे को केस फाइल करके इतना लंबा चला वो। भाई एसईसी कैसे भाई दुबई में किसी भी कंपनी के खिलाफ, दुबई में किसी कहीं पे भी उसने केस फाइल करके आगे बढ़ जाएगा? अपने ही देश में कितने लीगल चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है उसको। तो दुबई में उठ के मुंह में आया, मतलब सपने में आया और ऐश ने बोल दिया, बस उठ के चला गया एसईसी और वहाँ मतलब बोला कि भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो। भाई दोबारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, दोबारा केस फाइल करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ये नहीं कि ऐश ने बकचोदी कर दी, उसने बकलोली कर दी और जाके वो पहुंच गया वहाँ पे। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। पहले केस फाइल होगा। केस फाइल हुआ है क्या? और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपको बताता हूँ, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलो मान लिया कि ये केस सेटलमेंट होने के बाद एसईसी ने सोचा कि नहीं और मेहनत करते हैं, और जो हमारे जो फाउंडर्स हैं, जो यहाँ के मतलब यूएस के जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका और पैसा लूट लिया गया है, तो दोबारा जो दुबई ऑन पैसिव है उन पे भी हम केस करते हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर वो केस भी अगर करेगा ना भाई साहब, तो ये जो पैसा 52 जो मिलियन जो डॉलर की बात कर रहा है ना ये ऐश बकलोल इंसान, तो ये अगर रिकवर भी करेगा ना, तो ये विक्टिम को वापस करेगा भाई, ऐश को वापस नहीं करेगा कि कमीशन दे दो, सैलरी दे दो। एसईसी प्लीज़ दोस्तों समझो, ये बकलोल इंसान है, ये कुछ भी आके बकचोदी कर जाता है। एसईसी मतलब इन्वेस्टर्स के हेल्प के लिए काम करता है, ये किसी प्रमोटर्स के लिए हेल्प के लिए काम नहीं करता है। ये कोई कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है भाई, कानून ऐसे काम नहीं करता है। चीज़ों को समझो। अगर पैसा इन्हें रिकवर भी कि मान लो एसईसी का मूड में आया, उसने केस फाइल किया मान लो, तो केस फाइल करने के बाद फिर वो भाई फिर से वो 1-1.5 साल वाला कहानी चलेगा। उसके बाद रिकवर भी करेगा तो भैया जिसको विक्टिम को वापस करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसमें भी जैसे ऐश 108 मिलियन डॉलर खा के जो बैठ गया, उसके बाद जैसे वो जो फ़ाइन, छोटा मोटा फ़ाइन दे के जो निकलने का प्लान चल रहा है इसका, तो वैसे ही जो दुबई का जो है मोहम्मद कमाल तो ऐसे ही गायब है। कितना रिकवर कर लेगा, कहाँ से रिकवर कर लेगा? मोहम्मद कमाल तो बोल रहा है मैंने अपने बीवी के जो गोल्ड है वो भी मैंने गिरवी रखे हुए हैं। तो उसका कहानी सुनेगा, ऐश का कहानी सुनेगा, ऐसे तो ऐसे ही पागल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछना चाहिए, भैया क्या है रिकवर, अगर मान लो एसएससी रिकवर कर रहा है तो क्या केस फाइल हो गया है? केस कहाँ है, कहाँ फाइल हुआ है भाई? ऐश नया केस फाइल होना चाहिए ना। ये वाला केस तो है नहीं, वो तो अलग केस है। तो एक नया केस फाइल करना पड़ेगा, 1-1.5 साल और निकल जाएगा। किस लीगल अथॉरिटी से एसईसी जाके यूएई में बोलेगा कि पैसे दे दो, पैसे दे दो? बेवकूफ़ इंसान है क्या? एसईसी में क्या ऐश बैठा हुआ है? एसईसी में क्या दिल्लन बैठा हुआ है? एसईसी में क्या ये संजय विश्वकर्मा जैसे लोग बैठे हुए हैं क्या? वहाँ पे टेकमैन ऑफ इंडिया, आइडिया मैन ऑफ इंडिया, इस तरह के लोग बैठे हुए हैं क्या वहाँ पे? हैं ना, वो लंबे बाल वाला बैठा हुआ है वहाँ पे, ना वो शकुनी मामा बैठा है वहाँ पे, केडी शुक्ला। क्या प्रूफ है भाई कम्युनिकेशन हुआ है दुबई सेंट्रल बैंक के साथ? वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा पड़ा हुआ है और ये बोल रहा है एसएससी भाई इतना पावरफुल पे जाके हेल्प कर देगा। वो तेरी बात सुनेगा? मतलब तुझे, मतलब ये बंदा ऐसा शराफत दिखा रहा है कि इसको पता ही नहीं है। बल्कि 2010 से 2025 तक 15 सालों तक इसने इसी तरह के काम किए हुए हैं। कंपनी खोल रहा है, बंद हो रहा है, कंपनी खोल रहा है, बंद हो रहा है, खुद खोल रहा है या फिर किसी और ऐसे बंदे के साथ जुड़ रहा है जो वो अपना खोल रहा है, बंद करवा रहा है। एसएससी का केस हो रहा है, किसी में फ्रॉड हो रहा है, यही कहानी है। और ये ऐसा दिखा रहा है कि एसएससी कैसे काम करता है इसको पता ही नहीं है। अरे भाई एसएससी क्या है? एसएससी है यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी, जिसका पर्पस क्या है? यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स को बचाना, रेगुलेट करना, एक्शन लेना फ्रॉड जो होते हैं इन्वेस्टमेंट में, जिसमें यूएस मार्केट या कंपनीज या सिटीजन्स जो यूएस से इन्वॉल्व रहते हैं, एनफोर्स लॉज लाइक द सिक्योरिटीज़ एक्ट एंड एक्सचेंज एक्ट, ये पर्पज़ है ना। तो ऐश भाई तेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, जो एक्टिंग कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है भाई, हम लोग समझा देते हैं आपको। एसईसी का जॉब है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, प्रमोटर्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है। वो कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, जाके तुम्हारा पैसा जाके वो कलेक्ट करके लाएगा, बोलेगा ऐश ये ले भाई, जाके कमीशन बांट दे, सैलरी बांट दे। अरे क्या बेवकूफ़ी वाला तुम कहानियाँ सुनाते जा रहे हो?
मतलब कुछ भी बकचोदी चलता रहेगा तुम्हारा, 2018 से चलता आ रहा है, 18 से चलता आ रहा है। मान लिया तुमने भाई, इतनी बकचोदी कर दी, इतनी बकचोदी कर दी, कभी बोलता है यूनिकॉर्न कंपनी है, कभी बोलता है हम फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहे हैं, कभी बोलता है रोनाल्डो मेसी हमारा जर्सी पहनने वाला है, कभी बोलता है इतना वायरल हो गया है हमारा ये वो कनेक्ट कि भैया भर भर के पैसे आ गए, इतना ट्रैफिक है। बकचोदियाँ बहुत कर ली है ऐश तूने, अब इस तरह का लीगल बकचोदी तो मत कर भाई। भाई मैं इन फाउंडर्स आप लोगों को क्लियरली एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ चीज़ों को समझो। ये जो कमीशन की जो ये सपना दिखा रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि भैया पहला चीज़ तो समझो, ये तभी हो पाएगा कमीशन आपका जो है वो तब होगा, तभी वापस आ पाएगा 52 मिलियन जो है, जब यूएई का जो अथॉरिटीज़ है या फिर इंडियन जो अथॉरिटीज़ है वो लीगल एक्शन लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ऐश ये सब कहानियाँ इसलिए सुना रहा है ताकि आप लोगों से दोबारा कोई केस ना फाइल हो जाए। शौर्य सिंह करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये जितना साथ देना है देने की कोशिश करो, प्लीज़ दो। मैं अगले वीडियो में क्या कर सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ना ये सब एक्टिंग क्यों कर रहा है समझ रहे हो, ताकि ये जो इनके साथ तो सेटलमेंट कर लिया, अब आप लोगों से दोबारा कोई ऐसा केस ना निकल के आ जाए जहाँ पे भाई ये आप मतलब जितने इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ चढ़ के केस ना कर दे कि भैया अब तो ये गड़बड़ हो गया, अब तो भैया भाई हमारे पैसे कहाँ हैं, ऐसा मांगने ना लग जाओ। इसलिए ये सब कहानी चल रहा है। इसलिए प्लीज़ शौर्य सिंह का साथ दो, जितना हो सके जुड़ो उनसे। अगर 1000 2000 5000 लोगों ने भी जाके केस कर दिया तो केस मतलब चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी अच्छा खासा। ये ऐश बचने के लिए कर रहा है क्रिमिनल चार्जेस से, ब्लेम से, और ये दोबारा जो पैसा लेने का धंधा चल रहा है इसका, वो सबको ढंग से करने की वो कोशिश कर रहा है। और कुछ नहीं है ना, अब ये ऐश आपको दोबारा ये पैसा ला के नहीं दे सकता। जो एसईसी के जो ज़्यादातर सेटलमेंट होते हैं ऐसे ही होते हैं। ऐसा होगा, सेटलमेंट का मतलब हो गया कि नो एडमिट नो डिनाई। ऐश आके आपको कहानी सुनाएगा कि हम तो क्लीन हो गए, हम तो ये हो गए, ये बोला जाता है। वहाँ पे ना एडमिट किया जाता है ना डिनाई किया जाता है। मतलब वहाँ पे वो ऐश मतलब रिज़ल्ट जो निकलता है वो उसको ऐसे ही दिखाया जाता है कि ना ऐश ने वो जुर्म किया बोल के माना है, ना ये माना है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। मतलब वो एडमिट भी नहीं करेगा, डिनाई भी नहीं करेगा। क्या करेगा? सेटल करेगा। सेटल कैसे करेगा? पैसे भर देगा और कुछ चीज़ें जो भी एसईसी ने बोला होगा कि ये करो वो करो वो करो, वो चीज़ें मान के कर लेगा। चीज़ों को समझो। इसका ये मतलब नहीं है कि ऐश भाई उसने फ्रॉड नहीं किया। जितने फ्रॉड केसेस होते हैं ऐसे ही सेटल होता है, ऐसे ही सेटल होता है। क्योंकि एसईसी तो कोशिश कर रहा है कि भैया जितने फ्रॉड तुमने जितने पैसे लुटा के लाए हो कहाँ हैं। अब ऐश ने कहानी सुना दिया होगा कि मेरा यहाँ लुट गया, वहाँ लुट गया, यहाँ लुट गया, ये हो गया, तो मैंने ये बुर्ज खलीफा ख़रीद लिया था, मैंने मेट्रो स्टेशन ख़रीद लिया था, मैंने अगड़म कर लिया था, बगड़म कर लिया था। वो करके वो बोल देगा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तो अब बचा कितना? 5 मिलियन बचा है, 10 मिलियन डॉलर बचा है, वो आप ले लो, केस ख़त्म कर देता है। एसईसी ने बोला भाई अगर बाकी पैसा मिल नहीं रहा है, बाकी सब इधर उधर उड़ा दिए, गायब कर दिया, तो नहीं मिला तो लास्ट में सेटलमेंट ऐसे ही होता है। तो ये कहानी है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई ऐश साफ़ सुथरा निकल के आ गया। ये केस है, केस आगे नहीं बढ़ा, ट्रायल में नहीं हुआ, क्योंकि ऐश ने दिखा दिया कि इधर का पैसा तो मैंने खर्चा कर दिया, उधर का पैसा जो दोबारा पैसा आया था वो तो भाई मुझे पता ही नहीं, वो तो लूट लिया मोहम्मद कमाल ने। तो कंक्लूजन ये है कि जो एसईसी जो है वो रिकवर अगर करता भी है, पहली बात तो रिकवर ऐसे ही नहीं होगा। पहले रिकवर तब वो करेगा जब दोबारा केस फाइल करेगा, दोबारा केस चलेगा, 1-1.5 साल और चलेगा, पता नहीं क्या होगा उसमें। उसके बाद अगर इन केस कई सालों के बाद रिकवर भी हो जाता है तो भैया वो जो रिकवर का पैसा है वो भाई विक्टिम के वापस जाएगा, इस बकलोल और बकचोद इंसान के पास नहीं जाएगा। भाई चीज़ों को समझो। वो इसे इसलिए कर रहा है ताकि समय आप लोगों से ख़रीद सके और किसी तरह से ज़िंदा बच सके कि भैया कहीं आप लोगों से केस ना हो जाए। इसलिए भाई इसको ये पता है कि भैया मेरे पास अंधभक्त भरे पड़े हैं, और सारे अंधभक्त ये बोलेंगे कि भैया जो ऐश है वो केस जीत चुका है। तो डियर अंधभक्त, सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट का मगर मतलब ये है कि ऐश ये बोल रहा है कि मैं फ़ाइन देने को रेडी हूँ, आप जो पैसा मांग रहे हो उसमें से उतना पैसा तो नहीं बचा क्योंकि उड़ गया है, तो इतना पैसा बचा ये ले लो, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा ना। इसका ये मतलब हो गया कि एडमिट भी नहीं कर रहा है, गिल्ट भी डिनाई भी नहीं कर रहा है, केस टन ख़त्म। तो आगे क्या करना है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।